प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यापते नमो नमः। पंचाकल्पतरुवच कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्पण्य दोषो उपस्वभाव पृच्छामि त्वां धनुसमुच्चेतः यच्छ्रेयस्य निस्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक जही, मेरा निश्चय बस एक जही। एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का पात रहे, जैसे जल में कमल का पात रहे। सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं, तो तुम चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का वो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। अंत समय में प्राण तजूं वो पार तुम्हारे हाथों में। अंत समय में प्राण तजूं वो पार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद जही, मुझ में तुझ में बस भेद जही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। संसार के हाथ में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे
कृष्ण। सारी साध संगत बहुत चंगी है, बड़े प्रेम नाल बोलो हरे कृष्ण। संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। कोट जन्म के दुख गुआयो, कोट जन्म के दुख गुआयो। कोट जन्म के दुख गुआयो, कोट जन्म के दुख गुआयो। जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। हर कृपा हर नाम दुआयो, हर कृपा हर नाम दुआयो। कर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो। सारव सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सर्व सुख हर नाम बड़ाई, गुर कृपा गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो। सारव सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सर्व सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हरे कृष्णा। आज दो कथा करनियां हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज माघ महीने की काशी है और आज इस महीने का लास्ट दिन है। कल नूं दूआ महीना चढ़ जाना, कल नूं संगरांद है ते माघ महीने की जो कथा रखी भी उसका भोग भी कल नूं ही पैना ते जो भागवत महापुराण की कथा है उसका भोग भी कल नूं ही पैना है। और जो भी है कल नूं ही समाप्ति है पूरी। जेड़े ऊपर फक्कर लोग आ गए हुए है ना एकादशी करके, उन्होंने बेनती है कि कल नूं ही भोग है, कल नूं दान दक्षिण दी जाऊगी। और अज कथा सुनो, रोटी पानी खाओ, दुआ आलू खाओ, बलियारियां खा लो। और नहीं कुछ मिलेगा। अज चम गद्दड़ां दा आए परौणे, जिथे हम डट के उत्ते तू डट गए। जब असी आप खुद काशी का व्रत रखना तो फिर जो साडे आने उन्हें भी खाना है। जिदा भगत नामदेव जी की कथा आती है कि वो काशी का व्रत रखते थे पूरे तरीके नाल। बोलो हरे कृष्ण। दो कथा आनी उन्होंने व्रत की। भगत नामदेव जी कृष्ण भगत है
जिस तरह करवा चौथ के वरत नूं साडियां मावां भैणां बीबियां वरत रखदियां ना, किहदे किहदा वरत पति दे वास्ते ते पति की आयु बढ़े, पति की तंदुरुस्ती रहे, घर में सुख शांति रहे, इस करके वो व्रत रखदियां। ते साडे ये जो पति है संसार के है, पहले नहीं थे हमारे पति, आगे को वो नहीं होंगे, ना हम होंगे, हमारा शरीर सदा नहीं रहने वाला। जो साडा परमानेंट पति है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे पंडित जी सतीश कुमार जी आए हैं, ठाकुर जी के प्यारे। तो साडी आत्मा का पति तो परमात्मा है। बाकी जैसे हम रेल में चढ़ते हैं ना, सफर करते जब बस का, रेल का, जहाज तक कोई सफर किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई मुसाफिर मिले और जिदा जिदा स्टेशन आ गया उतर गए। इदा ही कोई मां बन के, कोई पिता बन के, कोई भैन बन के, कोई भरा बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के इस संसार रूपी रेल में इकट्ठे हो गए और जिदा स्टेशन आ गया उतर गए। परमानेंट नहीं है। परमानेंट पति तो भगवान श्री कृष्ण है। मीराबाई जी ने कहा था, ऐसे बर को क्या करूं, जन्मे तो मर जाए, बर बरूं गोपाल मेरो चुड़ोलो अमर हो जाए। तो ये साडा व्रत काहदे वास्ते है? भगवान श्री कृष्ण के। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगत नामदेव जी की परीक्षा करने वास्ते आ गए कृष्ण भगवान, व्रत की परीक्षा करने वास्ते कि कितना का व्रत रखते हैं। हरे भगवान श्री कृष्ण दे अर्पण वो जागरण भी करते थे सारी रात का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसे बोलते थे। और भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। एकादशी वाले दिन नामदेव जी ने घर में, भगत नामदेव जी ने कहा, मेरे घर पंडित जी आए हैं, आओ महाराज विपर देवो भव। पंडित जी बड़ी कृपा की, दर्शन देते। तो फलाहार, दूध, जो महाराज आपकी इच्छा है ग्रहण कीजिए। कहने लगे हरे कृष्ण। पंडित जी कहने लगे, बोलो हरे कृष्ण। दूध मैनू हजम नहीं होता, चाह ते गैस बनती, फल फुल पाए बाती करते भी मैं सीधा पाई रोटी खानी है 2 फुलके ते वो सानू दे दिओ। वो कहते महाराज जी अज हैगा साडा व्रत, बोलो हरे कृष्ण। आज व्रत है तो फलाहार तो आप ले लो पंडित जी, सेब केला और बहुत फल है जो आप कहो, कृपा करो भोग लगाओ। कहने लगे ना केले की कब्ज होंगी, केला नहीं मैं खाना, होर भी मैनू हजम नहीं होंगे, बस रोटी की गल है, रोटी भी खानी। वो कहते महाराज अज साडा व्रत है, ना अन्न खाना ना अन्न खिलाना, अज तक अन्न नूं हथ नहीं लाना। फिर ऐसा करते हैं
साडे पड़ोसी बड़े चंगे, वो नहीं बद जे साडे घर किसी कोई आ जाए तो असीं उन्हां दे भेज दिंदे, वो सेवा पूरी करते। जे तुसी कहो तो मैं दूसरे घर तुहानूं भेज दिना, तुसी पूरी तुहाडी सेवा होएगी। कहने लगे आए तुहाडे रोटी को मैं खावां जाके, ਇਹਦਾ नहीं बननी गल, मैं तो इत्थे खानी तुहाडे। हरे कृष्ण। नामदेव जी कहते कि महाराज मसाला मसूला पाकर दूध गर्म करते हैं, जिला पाई बाती ना करे, लैचियां पा देने बिच, होर मसाला पा देने, दही ले लो। नहीं मैं खानी रोटी है, वो नहीं कुछ कहते रोटी तो फिर मैं आज तानी कल तो मैं खा लूंगा, आज असी जो असी खाना हो तुसी खाओ, कृपा करो। पंडित जी कहते जे तुसी मैनू नहीं खिलाई ना तो मैं तेरे दरवाजे तो शरीर छड़ देना, मैं मर जाना, तेरी निंदा होएगी। बड़ा भगत बनया, बड़ा व्रत रखता, बामन भुखा मार दिता दरवाजे से। बोलो हरे कृष्ण। तेरी बेइज्जती होगी कि महाराज थोड़ी कृपा ही है, बेइज्जती करवा दो तो उसको तो करा दो, तुसी कराना जो कराना। गल मुक्की के वो लीला थी कृष्ण भगवान की, पेपर पा रहे थे भगत का, गल इत्थे मुक्की के वो शरीर छूट गए, पंडित जी शरीर छूट गए, नामे दे दरवाजे मोहरे मर गए। बस वही गल हुई तेरी भगवान कह गए कि ऐदा निंदा होगी तेरी। लापे लोग आले दुआले दे उत्ते लोगों ने इन्नी गल मिलती है, एडी आपे बना लेनी, इन्नी की मिले बस, फिर एडी बड़ी बना ली, हुंदा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया बड़ी गरंगी है, नुक्ता चीनी बिच रंगी है। बोलो हरे कृष्ण। फिर ना कहते भी हूं पंडित जी का संस्कार करो। नामदेव जी ने अर्थी बनाई, शरीर लटाया, शमशान भूमि में ले गए, चिता बनाई, शरीर चिता पर रख दिता। तो जिस वेले अखीर वेले मूंह दे विच घ्यो पाते या कुछ पाते, तो कहते भाई नाल मूंह देखना देख लो। सारे कह लगे भाई पंडित जी का मूंह देख लो, नहीं देखना। वो सारे कहते साढ़े को रिश्तेदार है, अभी क्यों देखना मूंह, अग लाने वाली गल करो। बोलो हरे कृष्ण। भगत नामदेव जी कहते मेरा रिश्तेदार है, मैं देखना। और जब भगत नामदेव जी ने मुंह परों पल्ला चकिया, कफन उठाया, बंशी बभूषित करा नवनीर धावा, पीतांबराधरण बिंफलाधरुष्टा, पूरणेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वं न जाने। हरे कृष्ण। और उस पंडित जी की जगह कौन लेटे हुए? भगवान श्री कृष्ण। और मोर मुकुल लगे हुआ, माथे तिलक है, गले बजंती माला है। ओहो, अगर मेरे दोनों हाथ आ सके, भगवान ने जपा पा लिया नामदेव जी ने, भगवान ने भगत नूं पा लिया। भगवान कहने लगे भाई मैं पेपर का बड़ा सख्त पाया, बिच पास हो ही गया। बोलो हरे कृष्ण। और
एकादशी का व्रत भगत नामदेव जी इस तरह रखते सी और उन्होंने शास्त्र का कथन है कि 72 बार भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ में 72 बार भगवान का दर्शन हुआ भगत नामदेव जी। ऐसे भगत नामदेव जी ठाकुर जी के प्यारे, कृष्ण भगवान के लाडले, श्याम सुंदर के लाडले। अज भी भगत नामदेव जी का नाम अमर है ग्रंथां विच, पुराणां च, भगत माल विच। भगत नामदेव जी एकादशी का व्रत रखते थे और पूरी तरह रखते थे। साडा दा व्रत नहीं हुंदा, जरा भारत हुंदा। काशी में ज्यादा खा हो जाता साथे अज व्रत रखे हुए लै कोटक पी लेना, दूध व्रत रखे हुआ चाह पी लेने, खा पर व्रत रखे हुआ तो फ्रूट खा लेने, सवेर से संझा तक मुंह मारी। बोलो हरे कृष्ण। तो भगत नामदेव पर कोई बात नहीं, ये भी व्रत गिने ही जाता। भगवान बड़े दयालु है, जितना ते किसी रख हुंदा उदा रख लो। मतलब जरूरी नहीं भी खाली पेट व्रत रखना। दवाई खाते बीपी हाई है, शुगर है, तो आप फल फ्रूट कुछ न खा के व्रत रख सकते। आटे बर्तन दे आटा मिल जाता, पूरा रोटी बना के एक टाइम खा सकते। बोलो हरे कृष्णा। आओ एकादशी की कथा श्रवण करो। माघ शुक्ला जया एकादशी। जीव किसी देवी देवता का अंश नहीं है, जीव केवल भगवान का ही अंश है। ना ही वह जड़ वस्तु ही है, जीव चेतन है। पूर्ण चेतन भगवान श्री हरि के जीव शक्ति का अंश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैव अंशो जीव लोका जीवभूता सनातन। भगवान श्री कृष्ण का अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। अतः जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करनी। पति हमारे कौन है? पति हमारे भगवान श्री कृष्ण। यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम भगवान के सामने जाने के योग्य नहीं। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा दस्ते उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा शेति मम द्वेषी मद भक्तो अपि न वैष्णव। श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पत्ति कल्पते। वेद प्राण मेरी ही आज्ञा एवं वाणी है। भगवान कहते हैं जो मानव इसका उल्लंघन करके मन माने ढंग से चलते हैं वे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे शत्रु हैं।
यदि ऐसा कोई मेरा भक्त मेरे को मान देकर भजन भी करता है तो फिर वह वैष्णव नहीं है। वेद पुराण पंचरात्र शास्त्रों के विधान तथा निर्देश को त्याग कर जो एकांत मन से अच्छा पीछे रास नहीं ला रहे। हरे कृष्ण। वह भी भक्ति नहीं, अब तो वह केवल उत्पात या टोंक मात्र है। जो एकादशी को छोड़कर एकादशी का व्रत नहीं करता है उसको भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं, वह टोंक मात्र है। यही नहीं, जप तप पूजा भी व्यर्थ है। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना विशेष आवश्यक है। भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे जगतपति, कृपा पूर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, महिमा बल कीजिए। प्रभु आप ही समस्त जीवों के कर्ता तथा आप ही मोक्ष दाता है, अतः मुक्ति प्रश्नकारी, मुक्ति प्रदानकारी एकादशी की कथा कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुद्ध एकादशी का व्रत पालन करना जो करता है वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर संसारिक बंधन से भी छुटकारा पा जाता है। जहां तक प्रेत योनि में पड़ा जीव हुआ जीव प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। पाप नाश एवं मुक्ति प्रदान करने के एकादशी से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं दिखता। इस व्रत को करने पर शत्रुओं पर विजयी हुआ जा सकता है। केड़े शत्रु? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसी कारण इस एकादशी को जयाकाशी भी कहते हैं। हे धर्मराज, पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। स्वर्ग में देवतागण सुख रूप निवास कर रहे थे। नंदन कानन के पर फुटित पारिजात वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मोहित होकर अपसरा विहार कर रही थी। एक बार इंद्र ने 50 करोड़ पसरों का मतलब एक बार, हरे कृष्ण, इंद्र ने अपने धार्मिक समागम रखा अपने स्वर्ग लोक में। बोलो हरे कृष्ण। ने पुष्प उतराया, उसमें पुष्पदंत नाम का गंधर्व गायक भी था। चित्रसेन नाम गंधर्व अपनी कन्या एवं पत्नी मालती के साथ वहां पर आया हुआ था। चित्रसेन का पुत्र माल्यावान भी उसके साथ ही था। पुष्पवती नाम की एक गंधर्वी बसरा माल्यावान के रूप में को देखकर मौत हो गई, अथवा कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर माल्यावान को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगी। हे युधिष्ठिर, पुष्पवती के रूप का वर्णन। तो दोनों को इस प्रकार देख करके इंद्र समझ गया। एक तो पहली बात यह है कि कोई संताना समागम को हरि का कीर्तन हो, भगवान का कीर्तन हो, वहां पर कामुक चीजें लगा करके मुंह को, शरीर को फैशन प्रस्तुति करके नहीं आना चाहिए।
नहीं तो आपके मन में हरि भक्ति नहीं आएगी, काम विषय आएगी। सादा लिबास लेकर के आना चाहिए, सादे विचार होने चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। उन्होंने अपने शरीर को कामुक वस्तु में लगाई और जहां काम है वहां राम, जहां अपने शरीर को तो लगा करके बैठे हैं कामुक वस्तुएं, हार श्रृंगार किए, अनेक प्रकार के फैशन किए, तो उसमें राम कहां है? जहां काम का राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जब सूरज होगा तब रात नहीं आ सकती, जब रात हो तब सूरज नहीं। जहां काम शरीर को वस्तु लगाते हैं वहां भगवान का वास नहीं हो सकता है। जहां भगवान का वास है वहां काम चीजें नहीं आ सकती। हरे कृष्ण। तो इंद्र ने हरे कृष्ण उन दोनों के विचार देखे और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुमने ये धार्मिक समागम में ऐसा विघ्न डाल दिया, और दाओ आप जिस शरीर का अहंकार करते हो ये आपका शरीर सुंदर नहीं रहेगा, आपको भूत प्रेत पिशाच की जोनी मिलेगी। श्राप उसी समय आ गया, आगे खड़ गया, तो दोनों वो पिशाच पिशाचनी बन गए। बोलो हरे कृष्ण। और पिशाच पिशाचनी बनने से अब बड़े दुखी हुए और मांसाहारी मानुष पक्षी पिशाच होते, भूत प्रेतों की झुंगी का नाम है पिशाच। अतः न भूत प्रेत लेकिन नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच एक बार माघ महीना का था, ठंड बहुत थी और दोनों कांपे हुए थे। तो वहां एक पीपल का वृक्ष था और वो घना वृक्ष था, उसके नीचे जो ऊपर वहां बैठ गए। तो आज उनको कोई आहार नहीं मिला, तो कुदरती फल फूल पत्ते खाकर के उन्होंने गुजारा किया। तो उन्होंने पता नहीं था कि काशी, तो उनको काशी बिना ही मतलब अचानक चक काशी का बर्त रख हो गया ना, भूल भुलेखे ना। तो उस बर्त के नाल होया क्या कि उनको उनकी पिशाच देही छूट गई और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। एकादशी के व्रत से, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, शिवरात्रि व्रत जो हम करते हैं, और तुलसी माता का पूजन, भगवान श्री कृष्ण की आरती, भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुनने से हमारे हृदय में भक्ति की जागृति हो जाती है। बोलो हरे कृष्ण। माघ मजन संग हर का जन्म कर्म मरे मन से जाए ओदना मोही बिन सैलो वसु सच्चे मार्ग पुस्तक करे अक्षत तीर्थ सगल पुण्य
जीव दया जिसनु देव कोई पुरख जिन मिलिया प्रभु नानक बिन गुर सुखे से माग सुखे से पूरा निर्वाण। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सार से जो वचन सुने वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नाम एक नदी है। वह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सास का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सास दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। तब वे निद्रा मगन हो गए। तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करते सोते हुए सास के पास आ गया। उस लंबे काले बालों वाले दुष्ट बानर ने अभी लंबी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस बानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग गए। सारसी ने जब बानर को देखा तो वह सास को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर मचाने लगी। तब तक मौका पाकर उस बानर ने सास के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सास की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट बानर उसे मार डालने की इच्छा से खड़ा था। तब उस सास ने बहुत ही मधुर वाणी से उस बानर से कहा, हे बानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार रहे हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है, बिना अपराध वाले को छोड़ देता है। सत्पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सिखाते, वह दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ को भी नहीं करते हैं। सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ बानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराधी हूं, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूं। उस बानर ने सार से वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला बानर हूं। मैं भूखे हूं,
उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं शेर उठता हूँ। दैव कृपा से मुझे नर्क से छुटकारा मिला है और सांस बना। जय जूनी मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांसे का पात्र चोरी कर लिया था और उसको जुहारी को बेच दिया था। वह मेरी माता जो इस समय सारसी है, एक पूर्व जन्मिक ब्राह्मणी थी। उसने भी कांसे का पात्र की चोरी की थी, इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा। हे बानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृतांत कह सुनाया, अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के भाव से जब वह सारसी तुम हंस जोनी को प्राप्त होंगे, वो जोनी को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महान दुर्लभ मानव जोनी प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्म अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने के में समर्थ है, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करते हैं। विचार करने के उपरांत उनको उनके कर्मों का फल भोगने के लिए देते हैं एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे उस विधाता के न्याय को जानकर संतोष कर लेते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। जो कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नर्क होगा, आप बानर हो गए, आगे हंस और फिर मनुष्य में बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं जैसा ज्ञान होते हुए भी तीर्थ प्रभु की माया के वशीभूत हुआ। सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। बानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम हैं, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष है और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याणपुर इस वन में सारसी के साथ वास करो। प्रेत ने कहा, हे विपर, सास के इन वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उनके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हो गया है। श्री गंगा मैया के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर ही श्री गंगा मैया के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे समय में परित्राता में उत्पन्न हुए किसी ग्राम जोजक ब्राह्मण ने किसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष को से जग कराया था। फलस्वरूप ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए हैं। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर
कानखल गंगा जी में डाल जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन की। उसी क्षण उस अस्थियों गंगा जी की महिमा देखो, उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा, देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा मैया पर हो गई। हे विप्र, अब आप दया करके मुझे गंगा जल पिलाओ, गंगा जल देने की कृपा करो, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह अधिक विचार करने लगा कि संसार के समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप कर्मों के फल का वो कर रहे हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने कर्मों का फल वश भोगना पड़ता है। वे जीव धन है जो इस कर्म के में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त को पदार्थ होते हैं। और इसमें एक बात है, वृंदावन में जो भूमि दान चल रहा है, एक गाज भूमि का जो मूल्य है 15,000 रुपए गाज भूमि उन्होंने दी है, एक कनाल। और अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी से जितना भी किसी का हो सके उस वृंदावन की पवित्र भूमि के लिए आपका वो जो सेवा है ठाकुर जी के चरणों में लगेगी, और आप वो सेवा प्रभु के चरणों में पा सकते हैं। और हे विप्र, दूसरों को दान करते हैं, दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त को पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूं, आप अधिक देर न करो और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दे दो, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये पथिक बोला, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था, मार्ग में तुम मिल गए। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे गंगा जल माता पिता को देना था, अब मांग आप रहे हैं, मैं आपको दूं। तो मैं वेद शास्त्र के अनुसार जगों को इतना नहीं मांगता जितना प्राण रक्षा को मांगता हूं। मैंने विचार किया कि गंगा जल मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं, और उसमें से और माता पिता के लिए और जल मैं ले आऊंगा। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर इस ब्राह्मण ने उस प्रेत को गंगा जी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक गंगा जल को पान किया। उस गंगा जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है? शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर दान कर लिया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष पाता है। गंगा जल के समान कोई जल नहीं है, साधारण जल नहीं है। हे पथिक, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम सदा तारण में तत्पर रहो। साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल मंगल करे। इस प्रकार भजन कह दिव्य तारीख केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के लिए गंगा जल ले आया और देवदूती ने प्रयागराज इस पुनीत महात्मा को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया।
वहां स्नान करके पैर चपड़ राजा उस पाप जूनी से मुक्त हो गया और भगवान के धाम को चला गया। हरे कृष्ण। गंगा मैया की आरती बोलो जी। हरे कृष्णा। सब संगतां नूं सूचना है 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक संगतां नूं जगन्नाथपुरी के दर्शनों वास्ते असीं लेकर जा रहे हैं, जिहदे विच अयोध्या, नेमी, शरण, गया जी, प्रयागराज और गंगा सागर, जगन्नाथपुरी। तो जो संगतां ने जाना वो तीर्थ यात्रा के पर्चे ले लेने। और इसी तरह ही 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक श्री वृंदावन धाम। जो संगतां वृंदावन धाम जाना चाहते हैं या जगन्नाथपुरी को तीर्थ यात्रा के पर्चे